प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से आप रवि जायसवाल जी से बात कर रहे हैं और उनसे हम क्या कहते हैं उनके विभाग के क्या कहते हैं कुछ सवालों के बारे में पूछेंगे और जो कहते हैं जो जो जनता के स्वास्थ्य से जुड़े हुए सवाल हैं। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी जी धन्यवाद। ये कहते हैं आपके कार्यकाल का 1.5 साल लगभग होने को है। अभी तक क्या कहते हैं इस 1.5 साल में अपने कहते हैं बेहतर सुविधा के लिए क्या कहते हैं क्या करेंगे? देखिए, जब हमको स्वास्थ्य विभाग मिला था उस समय पूरा स्वास्थ्य विभाग ही वेंटिलेटर में था जी। चाहे आप आयुष्मान की बात करें, हजारों करोड़ का भुगतान शेष था, हॉस्पिटल वाले इलाज करना बंद कर दिए थे। चाहे हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या सेकेंडरी हेल्थ सेंटर हो या फिर टर्सरी हेल्थ सेंटर हो, सारे जगहों में कहीं उपकरण नहीं है तो कहीं दवाइयाँ नहीं है तो कहीं डॉक्टर नहीं है। ऐसी स्थिति बन रखी थी और एक रिफरल सेंटर के नाम से विशेष रूप से जो जिला हॉस्पिटल हैं उनको एक उपाधि प्राप्त था। आज इन 1.5 सालों में आप देखेंगे कि स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं, आयुष्मान से इलाज हो रहा है, लोगों के भुगतान हम कर चुके हैं। साथ ही साथ जो रिफरल सिस्टम था उसको हमने काफ़ी हद तक अंकुश किया है। जो जिनाइन हैं वही रिफर हो रहे हैं और आज हमारे जो टर्सरी सेंटर हैं, चाहे वो अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज हो या फिर नेकाहर हो या डीकेएस हो या सिम्स बिलासपुर हो, एक बड़ी उपलब्धि के साथ आज संतुष्टि हो रहे हैं और अपने क्षमता के बेड से 1.5 गुना से 2 गुना ज़्यादा पेशेंट को वो लोग देख भी रहे हैं और ओपीडी की भी संख्या पर्याप्त बढ़ी है। अभी आपने 1.5 साल में कार्य कर लिया, अभी हमारे पास 3.5 साल और अब 3 साल से हम और क्या बेहतर कर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए पूरे देश में मिसाल? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया है। इन बचे हुए 3.5 सालों में चूंकि कोई भी चीज बड़ा काम जो है तत्काल हो नहीं सकता है, तो प्रदेश में जो 5 मेडिकल कॉलेज हमने जो स्वीकृत किया है उनके टेंडर प्रक्रिया चालू है। एक बार टेंडर हुआ था तो निरस्त हो चुका है अधिग्रहित होने की वजह से। तो 5 मेडिकल कॉलेज को स्थापित करना इसमें मनेन्द्रगढ़ भी है, सरगुजा संभाग का। और जो सुपर स्पेशलिटी है जो एम्स के तर्ज पर हमारे घोषणा पत्र में 5 बनना है, तो 5 में एक तो डीकेएस में ऑलरेडी है रायपुर का, दूसरा सिम्स बिलासपुर का जो था उसको अपग्रेड करते हुए सुपर स्पेशलिटी बिलासपुर को हमने चालू किया है, उसको फुल एस्टेब्लिश कर सके। बस्तर को हम जल्द ही सुपर स्पेशलिटी चालू करने जा रहे हैं और अंबिकापुर का जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी है जो सिम्स के तर्ज पर बनेगा उसको हम जो है जल्द ही उसको निर्माण कराकर चालू कराएंगे। ये दीर्घकालिक परियोजना में है। साथ ही जो प्रदेश में अभी पहली बार एक साथ 12 नर्सिंग कॉलेज हमने जो बजट में लिया है उसको शुरुआत करा दें। 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज जो दिए हैं उसको चालू करा दें और साथ ही साथ मनेन्द्रगढ़ और जगदलपुर में जो मेंटल हॉस्पिटल है उसको चालू कराने के साथ साथ कई ऐसे 100 बेड का जो सिटी हॉस्पिटल हमने बजट में दिया है, 220 बेड के मनेन्द्रगढ़ जसपुर जैसे जगहों में और गरियाबंद जैसे जगहों में दिया है, पेंटागोरेलम दिया है। इन सबको व्यवस्थित रूप से प्रारंभ करके जो बड़े प्रोजेक्ट है हमारे, चाहे वो आईवीएफ सेंटर हो, चाहे वो सिकल सेल इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो आई का रीजनल इंस्टीट्यूट रायपुर में जो माना में हमने स्वीकृत किया है, इनको ऐसे बड़े प्रतिष्ठानों को 3.5 साल में रन कराकर और जो नया रायपुर है उसको मेडिसिटी के नाम से उसमें 5000 बेड का सुसज्जित हॉस्पिटल और एक मेडिकल हब के रूप में, मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र के रूप में विकसित करने का हमारा 3 साल का जो बचा हुआ समय है 3.5 साल, उसमें कार्य किया है। कोरिया में भी सुपर स्पेशलिटी रहता है, पिछली सरकार ने कहा था जो आज जिला अस्पताल की बिल्डिंग पेंडिंग पड़ी हुई है, वो भी आज बिल्डिंग का पूरा पड़ा हुआ है, उसकी भी स्थिति देखा जाए तो वैसी जैसे कर सकते हैं। देखिए, पिछले कार्यकाल में सरकार में तो नारियल फोड़ने की होड़ मची थी। 45 करोड़ का बिल्डिंग और उसमें 10 करोड़ रुपए जारी करके चालू करा दिए। अब डीएमएफ से कलेक्टर ने पैसा देने से मना कर दिया तो बिल्डिंग तो बन ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी ये सरकार का पैसा है, बर्बाद ना हो, इसलिए हमने इस बजट में 35 करोड़ रुपए अलग से स्वीकृति दे दी है। वो कोरिया जिला का अधूरा बिल्डिंग जल्द ही बनना चालू होगा और हमारे कार्यकाल में बनकर पूर्ण हो जाएगा। पुरानी सरकारों में क्या कहते हैं घटिया खरीदी और जबरदस्ती उपकरण खरीदी और मेडिसिन जो एक्सपायर हो रहे थे, उसमें भी क्या कहता है इस सरकार में बेहतर हो पाएगा? मैं आपके बात से सहमत हूँ। पिछली सरकार के जो काम करने का ढंग है, जिस प्रकार से खरीदी किए, भ्रष्टाचार किए, 50 करोड़ से ऊपर की दवाइयाँ खराब हो गई। 400 करोड़ रुपए हमने भुगतान रोका, ईओडब्ल्यू में जांच में दे दिया, उसमें जो संचालक है उसका वो जेल में है। विभाग के ऐसे अधिकारी जो
उसका साथ देकर सैकड़ों करोड़ की भ्रष्टाचार के वो लोग जेल में हैं। अभी और जांच चल रही है और भी आगे कड़ी कार्रवाई होगी। और जो एक्सपायरी होता है दवाई, उसके लिए हमने एक ऐप चालू किया है, नेक्स्ट जेन। वो उसमें एक एक चीज का पता चलेगा कि कौन सी दवाइयां अभी हैं, कौन सी दवाइयां उपयोग हो रही हैं, कौन सी दवाइयों की एक्सपायरी स्थिति नजदीक है। पूरे एक एक दवाइयों का कंप्यूटरीकृत हमने चालू कर दिया। और आप किसी भी जिला हॉस्पिटल में जाकर पूछ सकते हैं। नीचे में सीएचसी तक का हम अभी करने की स्थिति में आ गए हैं। और ये पोर्टल चालू होने से एक भी सीसी दवाई कोई गलत ढंग से ना खरीद पाएगा, ना कोई फर्जी बिलिंग कर पाएगा, ना कोई बाजार भाव से ज्यादा में ले पाएगा। इसको एकदम ट्रांसपेरेंट हमने करने का काम कर दिया। एक बड़ा सवाल आपकी सरकार में और है कि जहाँ पे भी आपकी क्या कहते हैं कमियों को लेकर कहते हैं विपक्षी पार्टी को घेरना चाहिए, वो यहाँ कहता है सक्षम दिख रहा है, पर अपनी ही पार्टी के विधायक कहते हैं कमियों को कहते हैं गिनवा रहे हैं, जो मतलब क्या कहते हैं जिसको सारा दूर करने के लिए अपने विधानसभा में बोला है कि हमने इस सब कमियों को दूर करें। तो ये क्या कहते हैं ये इसका क्या कहना चाहिए? देखिए, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष बेहद कमजोर है। विपक्ष का सशक्त होना अति आवश्यक है। उनके डॉक्टरों का, प्रोफेसरों का 46% हमने वो भी बढ़ा दिया है, उनकी सैलरी जो है। तो निश्चित रूप से प्राइवेट हॉस्पिटल भी अच्छे रहें, वो आगे बढ़ें, उनको भी मदद करेंगे, परंतु सरकारी हॉस्पिटल भी प्राइवेट हॉस्पिटल से पीछे नहीं होंगे, इस बात की चिंता है। लेकिन कहते हैं जहाँ पे कहते हैं मंत्री विधायक या भाजपा के बड़े नेता भी सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने जाएं तो सर वहाँ की क्या स्थिति और बेहतर हो सकती है। भी जैसे कि एक विधायक भी क्या कहते हैं निजी अस्पताल में मोती का ऑपरेशन कराने गए थे। तो क्या अपने यहाँ डॉक्टर की कमी है या फिर हमारे यहाँ क्या कहते हैं मोती का ऑपरेशन अच्छा नहीं हो सकता था? देखिए, सोच का फर्क है लोगों में। अभी जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में सरकारी हॉस्पिटलों का ग्राफ गिरा है, वो विश्वास हम धीरे धीरे ला रहे हैं। और मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार के लोग भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल मेकाहारा में जाते हैं। मैं खुद मेकाहारा में अपने आँख का इलाज कराया था। और हमारे परिवार के लोग भी और कई ऐसे विधायक सांसद हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, परंतु सभी को कराना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने जाएं और देखें, कुछ कमी हो तो उस व्यवस्था को सुधारने का सुझाव भी दें। एक सवाल और कि हमारे क्षेत्र में एक्सीडेंट की घटनाएं आती रहती हैं, पर हमारे क्षेत्र में ट्रामा सेंटर नहीं, और जिस वजह से दूर जाते जाते क्या कहते हैं लोग दम तोड़ देते हैं, जो अपना समय नहीं मिल पाता है। ये निश्चित रूप से आपकी जो बात है, ट्रामा सेंटर के रूप में जो सीसीयू है, बैकुंठपुर में भी क्रिटिकल केयर यूनिट बन रहा है, मनेंद्रगढ़ में भी स्वीकृत है, सूरजपुर में भी होने वाला है, अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज है ही है। ऐसे हर जिला मुख्यालय में एक एक क्रिटिकल केयर यूनिट जो ट्रामा सेंटर के नाम से होगा, हम चालू कराए हैं। जल्द ही हर जिले में ट्रामा सेंटर। जो नेशनल हाईवे पे जो हॉस्पिटल है उसमें भी ये सुविधा दी जा सकती है। हाँ, उसमें उसी दृष्टि से भी करघोरा को 100 बेड किए हैं, उसमें अपग्रेड करेंगे। अभी बिलासपुर के पास जो तिफरा क्षेत्र है वहाँ भी इसकी कार्य योजना बना रहे हैं, सिंगा क्षेत्र में भी कर रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं बहुत अच्छा है। नेशनल हाईवे क्षेत्र के ऐसे चिन्हित करके 4-5 बड़े हॉस्पिटल पूरे करेंगे। नेशनल हाईवे में हाँ, निश्चित रूप से पटना या सूरजपुर को ही एक ट्रामा सेंटर के रूप में विकसित किया जा सकता है, इस पर भी हम विचार करेंगे। धन्यवाद। आज क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से हमने कहते हैं स्वास्थ्य संबंधी अच्छे सवाल पूछे और उन्होंने क्या कहते हैं अच्छे जवाब दिया, और भविष्य में क्या स्वास्थ्य मंत्री से लाभ मिलने वाला है ये भी लोग जान चुके हैं। धन्यवाद।